जी। आपने जैसे कहा कि आप यूथ के लिए काम कर रहे थे, यूथ भी आपके साथ था, आप उनके हक के लिए लड़ रहे थे। फिर ये जेल क्यों जाना पड़ा आपको और लोग अगेंस्ट क्यों थे? कौन थे वो लोग? देखिए आप सिस्टम के जब अगेंस्ट में चलोगे ना, हुँ, धारा के विपरीत चलोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी में मुझे याद है पेंशनर के लिए एक मूवमेंट चल रहा था। पेंशनर कौन? पेंशनर वो जिन्होंने उस संस्था की जीवन भर सेवा की, ओके। उसको मजबूत किया और फाइनली जब वो रिटायर्ड होके चले जाते हैं, जब बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर उसके बाद में जो मिलने वाला जो पैसा है वो पेंशन होती है। जी। आप में हर कोई समझता है, जी, बिल्कुल। सबके परिवार में कोई ना बिल्कुल। कोई होगा जिनके पेंशन आ रही होगी। हुँ, वो यूनिवर्सिटी के तमाम लोग जो पेंशनर थे उनको पेंशन समय पे नहीं मिल पा रही थी। आप सोचिए कि एक फोर्थ क्लास जो रहे हैं, है ना, जिन्होंने नौकरी की है हुँ, वहाँ पे, और उनको जब 8-10 हज़ार जो पेंशन मिलती है जिनसे उनका गुजारा चल रहा है, घर चल रहा है, हुँ, और उनको समय पे अगर नहीं मिल पाती तो उनकी बहुत क्या मुश्किल। स्थिति हो रही होगी, ये एक बार अगर आप कल्पना भी करेंगे तो वाकई आपको लगेगा। तो 4-4 5-5 महीनों से उनको पेंशन नहीं मिल पा रही थी। उन सभी ने कहा कि साहब हम सब मूवमेंट करेंगे, आपको साथ में चलना है। मैंने कहा ठीक ठीक है। है, मैं तैयार हूँ, चलेंगे साथ में। हमने विरोध दर्ज करवाया, दीक्षांत समारोह था, हमने उनकी बात को आगे तक रखा, विरोध दर्ज करवाया जैसे लोकतंत्र में करवाया जाता है, काले झंडे दिखा के। उस समय गिरफ्तार कर दिया गया, गिरफ्तार किया, एक रात थाने में रहे। थाने के भी हमने आपके बड़े किस्से सुने हैं कि वहाँ पे आप बड़े टशन से आपने ऐसे हाथ मारा। वो इसी नहीं 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 इसी नहीं का नहीं, किस्सा है, कुछ अलग है? वो कुछ और है, मैं आराम ठीक से तसल्ली से ठीक है, सुनाऊंगा आपको। चलो ये किस्सा तो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में हम एक रात तो बैरक में रहे, अगले दिन हमें पेश किया गया, सबको अलग अलग थानों में रखा था। जब पेश कर रहे थे तो एक साथ कर रहे थे, तो उस समय वो मोहन जी थे जो उस मूवमेंट को लीड कर रहे थे पेंशनर की ओर से। वो 70-75 साल उनकी एज थी, इंसुलिन लेते थे, डायबिटिक पेशेंट थे वो। तो ठीक है, एक रात बैरक में रह गए, विरोध हो गया। मैंने सोचा अब जमानत करवा के घर जाएंगे, आराम से नहाएंगे धोएंगे, और हो गया। तो मैं जैसे ही कोर्ट में हमें पेश किया गया, मैंने पूछा उनको कि अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें जब तक पेंशन हमारी नहीं मिल जाती जो बकाया है, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, ये मैं जेल में जाके बैठूंगा। मैंने कहा, ये गजब आदमी है, जेल में जाके, और वो भी 70-75 साल के किसी बुजुर्ग को अगर मैं इस बीच में छोड़ के अगर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, उनके साथ भी अपने साथ में। ऐसा मैं बाहर जाके भी क्या कर लूँगा। तो मैं कहा, चलो साहब, लड़ाई जो है थारिकों ने हमें मारी भी भेड़ी है, मैं भी थार भेड़ो जेल आ लूँ। हम जेल गए, जैसी कर दिया गया। लोगों ने समझाया कि जेल मत जाओ यार, कोई मतलब नहीं, अंदर जाके बैठोगे कौन सुनेगा तुम्हें, है ना, 2 महीने बैठे रहना, खूब बैठे हैं, तुम भी बैठे रहना। तो हम जेल गए, तो जेल के अंदर फिर हम लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे। ओके। आप सोचो कि एक 70-75 साल के बुजुर्ग जो हैं, वो जो इंसुलिन लेते हैं, वो हंगर स्ट्राइक पे। देखो, डायबिटीज का आदमी कभी भूखा नहीं रह सकता, उनको बिल्कुल। बहुत ज्यादा भूख लगती है। हम तो फिर भी 6-7 दिन भूखा भी रहा हूं तो ये चल जाओ है, हाँ जी। पर उम्र वास्ते बड़ो टफ टास्क। तो उम्र कहीं मैं भूख हड़ताल माते बैठ रही हूँ, तो मैं कहा, चलो मैं भी आप रे बैठो, भूख हड़ताल माते बैठ जाऊँ। 2-3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद स्थिति बहुत नाजुक हुई, वहाँ दोया नहीं, हॉस्पिटलाइज एडमिट कर दिया। फाइनली ए हो कि लास्ट में कलेक्टर वगैरह सारा आया, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आयो, और वहाँ कहो कि तुम्हारी डिमांड्स जो है मैं पूरे तरीके मानन ना तैयार हाँ, मैं पूरी पेंशन जो है वो आप तमाम उम्र लोगों दे दें थे, हंगर स्ट्राइक तोड़ दो, भूख हड़ताल तोड़ो और जमानत ले लो। तो फिर उस समय हम 15 से 20 दिन तक जेल में रहे थे, ओके। है ना। और इसके अलावा भी जब कभी कोई मूवमेंट होता था तो जाहिर सी बात है कि वो जो मांगे थी वो मेरी नहीं थी, वो तो तमाम उन स्टूडेंट्स की थी जिन्होंने मुझे वोट के साथ में वहां पे बिठाया था, मुझ पे विश्वास जताया था। तो उनकी बात को तो रखना मेरा धर्म था, और हम लोग हमारा धर्म निभाते थे, पुलिस अपना धर्म निभाती थी, उनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था, हमें हमारी बात को, आवाज को आगे तक पहुंचाना था। तो ये कई सारे सिलसिले चलते गए, और मैं तो धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना मजबूत कर दिया है कि अब कहीं पे भी अगर किसी भी वर्ग की अगर आवाज को दबाई जाएगी तो निश्चित रूप से लड़ाई लड़ेंगे, और खुल के लड़ेंगे, और बेहतर तरीके से लड़ेंगे।